हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल और यहाँ हम पढ़ते हैं एक्सेल, टैली एंड एसएपी एफआईसीओ मॉड्यूल। आज हम जीएसटी इनवॉइस फुल्ली ऑटोमेटिकली जीएसटी इनवॉइस एक्सेल में कैसे बनाते हैं आज हम पढ़ेंगे। पहले मैं आपको दिखाता हूँ इनवॉइस किस टाइप का होगा। इनवॉइस कुछ इस टाइप का होगा। ये इनवॉइस में ये हेडिंग है इनवॉइस की, ये बिल नंबर्स है, सेल टाइप हो गया, यहाँ पर सीरियल नंबर, पर्टिकुलर एचएसएन कोड, यहाँ पर है, यहाँ ग्रॉस अमाउंट आएगा उसका, यहाँ पर टैक्स टाइप लेगा। टैक्स टाइप कैसे लेगा, यहाँ पर मैंने एक ड्रॉप डाउन दिया है जिसमें अगर इंटर स्टेट सेल होगी तो ये ऑटोमेटिकली इंटीग्रेटेड जीएसटी लगा देगा, और अगर यहाँ पर हम स्टेट सेल्स लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट करेगा। यहाँ सीरियल नंबर भी ऑटोमेटिकली आएंगे। यहाँ मेरी कुछ आइटम्स हैं, यहाँ पर जैसे ही मैं अगर कोई भी आइटम सिलेक्ट करूँगा तो उसके ऑटोमेटिकली एचएसएन कोड ले लेगा। बस हमें क्या एंटर करनी है, उसकी क्वांटिटी जैसे ही मैं ऐड करूँगा देखिए ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। देखिए सीरियल नंबर भी ऑटोमेटिकली आ रहा है। इस तरह से ही मैं दूसरा प्रोडक्ट लूँगा, कोई भी टैली डेवलपर लिया, देखिए सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली आया और यहाँ मेरे क्वांटिटी ऐड करनी है। ये देखिए ऑटोमेटिकली इसका ग्रॉस अमाउंट आ गया। देन इसने इसको कैलकुलेट कर दिया, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एंड नेट अमाउंट ऑटोमेटिकली, सब कुछ फुल्ली ऑटोमेटिक है। बस आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है और उसकी क्वांटिटी एंट्री करनी है। और अगर मैं इंटर स्टेट से चेंज कर देता हूँ तो देखिए इसने क्या कैलकुलेट करके दिया है हमें, आईजीएसटी। और अगर आपको फिर दूसरा नया बिल क्रिएट करना है तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं डेटा को। अगर मैं क्लियर करूँगा तो देखिए पूरा क्लियर हो गया। तो आइए अब इसको बनाते हैं। बनाने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले मैं कुछ एरिया ले लेता हूँ। इसे बनाएंगे कैसे, यहाँ इसे मर्ज किया, यहाँ हमने टाइप किया टैक्स इनवॉइस। ये हमारा टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट है। इतनी सेल्स को मैं मर्ज कर लूँगा। यहाँ पर मैं उसकी हेडिंग डाल दूँगा, क्या है हमारा, टैली सॉल्यूशन। मैंने अपनी कंपनी का नाम डाला टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। कहाँ पर है, C2 यमुना विहार दिल्ली 110053। इसको हम बोल्ड कर देंगे यहाँ से। इसका थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे हम। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। इसका फॉर्मेट फॉन्ट हम चेंज कर देते हैं। इसको हम इसका ऑल बॉर्डर कर देते हैं। ये बन गया है। इसको भी यहाँ से मर्ज कर देंगे। देन यहाँ पर आ जाएगा हमारा सीरियल नंबर, पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यहाँ आएगा हमारे एचएसएन कोड, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। इसको हम यहाँ से बोल्ड कर देंगे। इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं। इसको यहाँ से मर्ज कर देते हैं। यहाँ आ जाएगा हमारा सेल्स टाइप किस टाइप की सेल्स है,
ये पर्टिकुलर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, सीरियल नंबर को हम थोड़ा छोटा कर लेंगे, इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इतना एरिया हम कलर कर देते हैं इसका। यहाँ पर हम लगाएंगे एक डेटा वैलिडेशन में ड्रॉप डाउन लिस्ट सेट करेंगे। वो कैसे लगाते हैं, हम डेटा में आएंगे, यहाँ है डेटा वैलिडेशन, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे लिस्ट का ऑप्शन, लिस्ट, और यहाँ पर हम देंगे इजिकल टू नहीं, यहाँ पर देंगे हम स्टेट सेल्स कोमा इंटीग्रेटेड सेल्स। देखिए स्टेट सेल्स एंड इंटीग्रेटेड सेल्स दोनों यहाँ पर ड्रॉप डाउन आ गया हमारा। यहाँ जाएगा हमारा बिल नंबर, तो ये हमारा सेट हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ से इसका व्यू में जाके इसकी ग्रिड लाइन ऑफ कर देंगे, ग्रिड लाइन ऑफ हो गई। देन हमें एक इमेज चाहिए, तो इमेज हम ये वाली उठा लेते हैं, एक इमेज हम यहाँ लगा देंगे। देखिए इमेज सेट हो गई हमारी। अब नीचे की फॉर्मेटिंग करते हैं। इस पूरे को हम बॉर्डर्स में सेट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको मर्ज कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम दिस इज ए कंप्यूटर बिल। यहाँ हम आएंगे, इतने एरिया को होल्ड कर देंगे, इसको भी मर्ज कर देंगे हम, एंड नेट अमाउंट का भी मर्ज कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको मर्ज एक्रॉस कर देंगे, ये मर्ज एक्रॉस हो गया। यहाँ आ जाएगा हमारा ग्रॉस अमाउंट, और यहाँ आ जाएगा हमारा नेट अमाउंट। इसका अलाइनमेंट हम राइट अलाइनमेंट कर देंगे। अब हम यहाँ पर एक फॉर्मूला सेट करेंगे कि जब भी हम यहाँ पर अगर स्टेट सेल लेते हैं तो यहाँ शो हो हमारा, यहाँ इंटीग्रेटेड लें तो यहाँ शो हो हमारा IGST, और अगर हम यहाँ स्टेट लेते हैं तो यहाँ शो हो हमारा SGST एंड CGST। तो आइए लगाते हैं फॉर्मूला। कैसे लगाएंगे, फॉर्मूला यूज होगा इफ़ इजिकल टू इफ़ लॉजिक टेक्स्ट हमारा यहाँ पर आएगा, अगर ये इज इक्वल टू हो किसके, स्टेट इंटर स्टेट सेल्स, तो क्या दे ये, तो ये प्रिंट करे इंटीग्रेटेड टैक्स कोमा IGST अदरवाइज ब्लैंक। तो हमने क्या फॉर्मूला लगाया, अगर यहाँ पर इंटीग्रेटेड सेल्स होगा तो ये प्रिंट करके देगा हमें इंटीग्रेटेड टैक्स IGST, अदरवाइज ये प्रिंट करके देगा हमें ब्लैंक।
ये देखिए हम यहाँ पर स्टेट सेल है तो ये ब्लैंक दे रहा है। और अगर मैं यहाँ पर सेट करता हूँ इंटीग्रेटेड, आई थिंक वो हमने यहाँ पर इंटीग्रेटेड कर दिया है। इसको थोड़ा चेंज करते हैं हम डेटा में, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ पर हम इसको कर देंगे इंटर स्टेट, इंटर STAT, इंटर स्टेट सेल्स। ओके, अब देखिए इंटीग्रेटेड टैक्स IGST यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो फॉर्मूला यहाँ पर मैंने क्या सेट किया है, अगर यहाँ पर इंटर स्टेट सेल होगा तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स IGST आएगा, अदरवाइज ये ब्लैंक आएगा। ऐसे ही यहाँ पर सेट करेंगे इज इक्वल टू इफ, अगर ये इसे हम लॉक कर देते हैं, इज इक्वल टू है स्टेट सेल। अगर ये स्टेट सेल्स है, अगर यहाँ स्टेट सेल्स है तो क्या दे, यहाँ पर दे सेंट्रल टैक्स, तो यहाँ प्रिंट करके दे हमें सेंट्रल टैक्स ब्रैकेट CGST, अदरवाइज ब्लैंक, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए अगर मैं यहाँ स्टेट सेल लेता हूँ तो ये हाइड हो गया और यहाँ पर CGST आ गया। इस तरह से यहाँ पर लगाएंगे हम इफ़, अगर यहाँ पर दिस इज इक्वल टू है स्टेट सेल्स, तो यहाँ में प्रिंट करके दे स्टेट टैक्स SGST, अदरवाइज ब्लैंक, एंटर। देखिए अब मैं अगर यहाँ पर इंटर स्टेट सेल्स का बिल बनाता हूँ तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स आ रहा है IGST, और अगर हम यहाँ पर स्टेट सेल्स लेते हैं तो यहाँ पर आ रहा है सेंट्रल टैक्स CGST एंड स्टेट। अब हमारी शीट 2 पे कुछ आइटम्स हैं, आइटम्स का नेम है, HSN कोड है उनका, रेट है और उनका GST रेट्स है। तो हम एक यहाँ पर ड्रॉप डाउन बना देते हैं आइटम्स के लिए। डेटा वैलिडेशन में जाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस टेबल को नेम देना पड़ेगा। तो टेबल्स को नेम देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया, हम यहाँ पर इसको नाम दे देंगे आइटम नेम, एंटर। हमें यहाँ पर स्पेस नहीं देना, हम यहाँ पर देंगे आइटम अंडरस्कोर आइटम नेम, एंटर। देखिए इसका नाम क्या हो गया, आइटम नेम, इस टेबल का नाम है आइटम नेम। तो हम क्या करेंगे, अब इतना एरिया सेलेक्ट किया, उसके बाद जाएंगे डेटा वैलिडेशन में, लिस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर टाइप कर देंगे आइटम अंडरस्कोर नेम, देन ओके। ये देखिए सारी आइटम यहाँ पर आ गई, जो आइटम यहाँ थी सारी ऑटोमेटिकली यहाँ पर इनका ड्रॉप डाउन बन गया। उसके बाद हम यहाँ पर फॉर्मूला सेट करेंगे HSN कोड के लिए, इज इक्वल टू वी लुकअप का फॉर्मूला, वी लुकअप किसके थ्रू लगेगा, आइटम के थ्रू लगेगा, V7 लुकअप वैल्यू हो गई। टेबल एरे क्या है हमारा, टेबल एरे हमारा ये हो गया, इतना टेबल एरे ले लेते हैं, इस टेबल को लॉक कर देते हैं, कोमा, कौन सा कॉलम है 1 2 HSN कोड है, कोमा फॉल्स में, देन देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, अगर ब्लैंक होगा तो NA की एरर आएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला सेट कर देंगे इफ़ एरर, अगर इस फॉर्मूले से एरर होगी तो ये क्या प्रिंट करके देगा हमें, ब्लैंक, देन एंटर। हम इसको नीचे तक ट्रैक कर देंगे, देखिए सब जगह फॉर्मूला सेट हो गया।
इस तरह से हम रेट पे सेट करेंगे इजिकल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये हो गई। दैन टेबल एरे हमारी ये हो गई है, इसे लॉक कर देंगे कोमा। कौन सा कॉलम है हमारा 1 2 3, रेट का कॉलम नंबर 3 है, फॉल्स में क्लोज एंटर। इसमें भी वही है, तो इसके भी आगे आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, इफ़ एरर, इफ़ एरर अगर इस फॉर्मूले से एरर है तो ये क्या देगा, प्रिंट ब्लैंक। तो ये हमने, तो अब आप देखिए अगर मैं कोई आइटम सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, उसका HSN कोड ऑटोमेटिकली आ गया और उसका रेट ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो गया। अब बात करते हैं हम सीरियल नंबर की। सीरियल नंबर कैसे आएगा, सीरियल नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लेगा इफ़ अगर B7 इजिकल टू ब्लैंक है तो ये प्रिंट करके दे ब्लैंक, अदरवाइज़ ये दे 1, ब्रैकेट खोल एंटर। देखिए अगर ये यहाँ पर ब्लैंक होगा तो ये ब्लैंक देगा, और यहाँ पर कोई भी मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करूँगा तो ऑटोमेटिकली 1 दे देगा, क्योंकि हमने सेट किया है अगर ये ब्लैंक हो तो ब्लैंक हो, अदरवाइज़ 1। ऐसे ही हम यहाँ पर सेट करेंगे इफ़ अगर B8 इजिकल टू ब्लैंक हो तो ये दे ब्लैंक, अदरवाइज़ इसमें A7 में प्लस कर दे 1। देखिए ये ब्लैंक है, अगर मैं इसमें कुछ भी लेता हूँ टैली सर्वर लूँगा तो ऑटोमेटिक 2 गया, क्योंकि 1 में +1 कर दिया। तो इसको भी मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। तो अब थर्ड प्रोडक्ट लोगे तो ऑटोमेटिकली 1 2 3 हो जाएगा। तो इस तरह से काम करेगा। उसके बाद क्वांटिटी हमें यहाँ डालनी है, देन अमाउंट। अमाउंट में हम क्या करेंगे, अमाउंट में भी हम वही इफ़ एरर चलाएंगे। पहले हम नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं, इस क्वांटिटी की मल्टीप्लाई से होगी, इसमें भी हम इफ़ एरर चलाएंगे। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला सेट कर दिया है, इफ़ एरर D7 मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, E7 के साथ, अदरवाइज़ ये ब्लैंक देगा। तो अगर हम यहाँ पर कुछ नहीं प्रिंट करेंगे तो सब कुछ हाइड हो जाएगा। अगर हम कुछ भी हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्वांटिटी एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक इसकी मल्टीप्लाई कर देगा। तो इसको भी हम नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, कंट्रोल D। अब हम ग्रॉस सम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सम कहाँ तक का सम होगा, यहाँ तक का, एंटर। तो ग्रॉस आ गया। अब हम कोई दूसरा प्रोडक्ट लेंगे तो ऑटोमेटिक ग्रॉस चेंज आएगा। देखिए 26,000 सेकंड हो गया। उसके बाद हमें कैलकुलेशन करनी है। IGST 18% है, इस पर सपोज 9 है और इस पर 9 है, तो इसकी कैलकुलेशन कैसे। तो इसके लिए हमें क्या है, मैंने आपको शो किया रेट कितने परसेंट है हमारा GST का, 18%। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे इफ़ अगर ये इजिकल टू हो ब्लैंक तो ये दे ब्लैंक, अदरवाइज़ कितने परसेंट दे, 18%। सॉरी ये यहाँ नहीं आएगा, एंटर। देखिए ऐसे यहाँ पर लगाएंगे इफ़ अगर ये इजिकल टू हो ब्लैंक तो दे ब्लैंक, अदरवाइज़ इसका हाफ हो जाएगा CGST 90%, 9%। ऐसी सेम दिस हमने इसको कंट्रोल D कर दिया। अगर A20 ब्लैंक है तो ब्लैंक, अदरवाइज 9%। तो देखिए अगर मैं स्टेट सेल सेलेक्ट करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली हम यहाँ से परसेंटेज में चेंज कर देंगे। और अगर हम इंटर स्टेट लेंगे तो ये 18% देगा, और अगर हम स्टेट लेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या लेगा ये। इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, इसको हम बोल्ड कर देंगे। उसके बाद हमें कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे इफ़ अगर ये इजिकल टू हो ब्लैंक तो ये दे ब्लैंक, अदरवाइज़ इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दे।
क्योंकि 18% हमें किसका निकालना है, ग्रॉस का। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए, और अगर हम स्ट्रेट सेल लेंगे तो यहाँ पर ये ब्लैंक हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ लगाएंगे इज इक्वल टू इफ़ अगर ये इज इक्वल टू ब्लैंक है तो ये दे ब्लैंक, अदरवाइज ये मल्टीप्लाई हो जाए E19 से। ऐसे ही हम यहाँ लगाएंगे इफ़ अगर A20 ब्लैंक है तो ये ब्लैंक देगा, अदरवाइज ग्रॉस की मल्टीप्लाई E17 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी हमारी, E20 से। देखिए, अब मैं स्ट्रेट से चेंज करता हूँ, देखिए ऑटोमेटिकली हो गया ये मल्टीप्लाई। ब्लैंक है तो ब्लैंक दे रहा है, अदरवाइज ये कैलकुलेशन कर रहा है। उसके बाद हम नेट निकालेंगे। अब हम नेट निकालेंगे, नेट के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। हमने इसको कहा अगर ये ब्लैंक है तो क्या करे, ये प्लस कर दे F19 एंड F20, अदरवाइज इसका प्लस कर दे इसके साथ। इस प्रॉब्लम में क्या होगा, अगर ये ब्लैंक होगा तो इसका जो प्लस होगा वो CGST और SGST के साथ होगा, अदरवाइज इसका जो प्लस होगा वो होगा ग्रॉस का ग्रॉस का किसके साथ होगा, IGST के साथ। एंटर। देखिए, अगर मैं यहाँ चेंज करता हूँ स्ट्रेट सेल्स, देखिए ऑटोमेटिकली स्ट्रेट सेल्स मैंने सेलेक्ट करी तो इसने इसके साथ प्लस किया, और अगर हम इंटीग्रेटेड लेते हैं तो इसने इसके साथ से प्लस किया, अमाउंट सेम आ रहा है। इसको हम नंबर फॉर्मेट में चेंज कर देंगे। फॉर्मेट सेल में गए, नंबर फॉर्मेट, सेम लाइक दिस। तो इस तरह से हम थर्ड प्रोडक्ट हम एंटर करेंगे, टैली बिजगुरु 2। ये देखिए सब कुछ ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक हो गया है ये। इस तरह से बिल जनरेट हो गया है। अब अगर हमें दूसरा बिल बनाना है तो हमें सब क्लियर करना पड़ेगा। तो हमें एक क्लियर का हम क्या करते हैं, एक मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं। मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए हम व्यू में आएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो। हमने मैक्रो का नाम दिया क्लियर डेटा। इसका हमने शॉर्टकट बना लिया, Ctrl+Shift+C। दिस मैक्रो, इसका डिस्क्रिप्शन, दिस मैक्रो यूज फॉर क्लियर डेटा। ओके किया। अब इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, डिलीट एंड डिलीट। मैक्रो रिकॉर्ड हो गया। अब इसको हम स्टॉप कर देंगे, मैक्रो को स्टॉप मैक्रो। मैक्रो स्टॉप हो गया है। अब हम एक मैक्रो का बटन यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। बटन बनाएंगे एक, यहाँ से शेप लेंगे। शेप ली हमने, उस शेप को हम यहाँ से थोड़ा सा इसके ऊपर आया, एडिट टेक्स्ट कर दिया हमने इसका नाम दिया क्लियर डेटा। इसको हमने बोल्ड कर दिया और यहाँ पर राइट क्लिक किया, असाइन मैक्रो, इसको मैक्रो असाइन कर दिया क्लियर डेटा का। ओके। अब देखिए, हमने कोई भी प्रोडक्ट बिल बनाया, एक बिल, ऐसी दूसरा कुछ भी लिया हमने, बिल बन गया। वो इंटर स्टेट है या स्टेट, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे। और अब दूसरा बिल बनाना है तो आप यहाँ से इसको क्लियर कर दोगे। सब कुछ क्लियर हो गया, दूसरा बिल आप जनरेट कर सकते हो। तो इस तरह से फुल्ली ऑटोमेटिकली आप इनवॉइस बनाओगे एक्सेल में। मुझे आशा आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।